श्री अकाल, नमस्कार। मैं साध्या मैम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट है जो कि आपका था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो 3 पॉइंट रह गए थे, एक था आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एक था धातुओं से क्रिया और एक है अपचयन। तो ये 3 पॉइंट आपके रह चुके हैं, जिसमें से पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो ध्यान से समझ लें इस टॉपिक को। तो सबसे पहला जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और मैंने आपको क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी जो आपके माइनस से स्नेह करे, और माइनस से स्नेह वही कर सकता है जिसपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी नाभिक स्नेही का बिल्कुल अपोजिट है ना। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं में अगर हम देखें तो इनमें जो हम रिएक्शन करवाएंगे ना, आप देखोगे वो सारे की सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो या तो ऑर्थो पोजीशन में संपन्न होती है या फिर पैरा पोजीशन में। आपको मैंने समझा रखा है कि बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन क्या होता है, पैरा पोजीशन क्या होता है, ठीक है। तो आप इस चीज पे ध्यान दो। मैंने आपको कहा कि जब हम रिएक्शन करवाएंगे, कौन सी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाएंगे, तो आप देखोगे जितने भी आपके ग्रुप इसमें आके जुड़ेंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, या तो ऑर्थो पे आके जुड़ेंगे या फिर पैरा पे। अब बात आती है कि भाई मेटा भी तो एक पोजीशन है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों जुड़ता है। तो इसका भी रीजन है। सबसे पहले ये रीजन समझ लो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हम अनुनादी संरचनाएं पढ़ते हैं बेंजीन की, हेलोएरिन की जो अनुनादी संरचनाएं पढ़ते हैं, उसका जब हमने अनुनाद संकर देखा तो अनुनाद संकर उसका कैसा था, कुछ इस तरीके से। आपका इस तरीके से बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में जो बॉन्ड थे वो डबल, वो पूरे में घूम रहे थे, इसलिए हमने उसको डैश डैश करके शो किया था। ये हमने कल ही क्लियर किया है, तो ये मैं रिपीट कर रही हूँ जस्ट। यहाँ पे एक पार्श्व बंध तो यहाँ बनता है, जिसे अपने द्वि पार्श्व आबंध बोलते हैं, एक यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर 3 पोजीशन में क्या था, डेल नेगेटिव चार्ज था। डेल नेगेटिव यहाँ पर था, यहाँ आपका क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज कौन सा था आपका, डेल पॉजिटिव, ठीक है। बस ये स्ट्रक्चर है। अब आप देखोगे जो हमारे नेगेटिव चार्ज है ना, वो या तो ऑर्थो पे है या फिर पैरा पे है, मेटा पर है ही नहीं, ठीक है। मेटा पर है ही नहीं, तो मेटा पोजीशन से हमें कोई मतलब नहीं है। जब किसी भी कार्बन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हो तो उसके साथ वाले पोजीशन को कहा जाता है ऑर्थो, और ऑर्थो के साथ वाले पोजीशन को कहा जाता है मेटा, और मेटा के साथ वाले पोजीशन को कहा जाता है पैरा। ये बात क्लियर है। अब आप देखोगे कि मेटा पर कोई भी जो भी चार्ज है वो नहीं घूम रहा, माइनस चार्ज सिर्फ या तो ऑर्थो पे आ रहा है या फिर पैरा पे आ रहा है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होते हैं जिन पे खुद पे तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होगा तो वो स्नेह किससे करेगा, माइनस से। यानी आपके जो भी ग्रुप होंगे वो खुद तो पॉजिटिव वाले होंगे, लेकिन वो ऐसी जगह पर आके जुड़ेंगे जो माइनस वाला हो। तो इस कारण से आप देख रहे हो कि ऑर्थो और पैरा पर ही माइनस चार्ज घूम रहा है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ेगा वो कहाँ आके जुड़ेगा, ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन में। आई थिंक आप ये बातें समझ रहे होंगे, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, खुद पे पॉजिटिव चार्ज है, ये किससे स्नेह करता है, माइनस से। माइनस से स्नेह करेगा तो यानी ऐसी जगह जाके जुड़ेगा ना जहां इसको माइनस मिले। और आपको पता है इसका अनुनाद संकर हमने देखा हुआ है कि माइनस चार्ज या तो ऑर्थो पर है या पैरा पर, इसे चाहिए माइनस, और ये जुड़ा माइनस चार्ज इसको कहाँ मिलेगा, या ऑर्थो पर या पैरा पर। तो ऑब्वियस सी बात है ना, या तो ये ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा या फिर पैरा पर। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन देख लेंगे, ज्यादा समझ आ जाएगा आपको। चलो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है आपकी हैलोजनीकरण। सबसे पहली रिएक्शन क्या है आपकी, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये आपके पास हेलोएरिन है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं किसकी पढ़ रहे हैं, हेलोएरिन की पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेलोएरिन है। अब इसकी अभिक्रिया देखो, हैलोजनीकरण है तो हैलोजन से ही होगी ना अभिक्रिया,
हम पढ़ रहे हैं हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया, हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। लेकिन हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ पढ़ रहे हैं? हेलोजनीकरण की पढ़ रहे हैं। हेलोजनीकरण का मतलब है कि जो हेलो एरिन हम ले रहे हैं इसी की अभिक्रिया हम हेलोजन से करवाएंगे। और यहाँ पे आप ले रहे हो Cl2 या Br2 कुछ भी ले लो, आप Cl2 ले लो, तो Cl2 लोगे तो इसको मैं इस तरीके से प्रदर्शित कर दूं। Cl2 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आपको पता है कि ये दोनों क्लोरीन जो होते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाते हैं। अगर बंध का इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाता है तो इस क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, इस क्लोरीन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। यहाँ तक बात क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अब ये जो क्लोरीन माइनस वाला है ये तो आपका अलग ही रह जाएगा। अब हमें अभिक्रिया कौन सी पढ़नी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वही प्रदर्शित करते हैं जो खुद क्या हो? धनात्मक हो। इन दोनों में से धनात्मक कौन सा? आप बोलोगे मैम साफ ही दिख रहा है धनात्मक ये है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? धनात्मक। अब ये धनात्मक वाला क्लोरीन जो है वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा। रीजन ये है कि ये खुद धनात्मक है और ये किससे स्नेह करता है? माइनस वाले से स्नेह करता है। और माइनस आपको या तो ऑर्थो पोजीशन में मिलेगा या फिर पैरा पोजीशन में। तो इसका उत्पाद आपको क्या मिलेगा? इसका उत्पाद आपको इस तरीके से प्राप्त होता है। देखना ध्यान से आप लोग, या तो यहाँ आपको ऐसे मिलेगी रिएक्शन, या फिर एक आपको रिएक्शन मिल जाएगी इस तरीके से पैरा पे। ठीक है, या तो आपको मिल जाएगा ऑर्थो पे या फिर मिल जाएगा आपको पैरा पे। तो आई थिंक फर्स्ट रिएक्शन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम सेकंड रिएक्शन की बात करें, ये तो था हेलोजनीकरण। अब हम बात करेंगे सल्फोनीकरण। अब हम बात करेंगे सल्फोनीकरण की। देखो सल्फोनीकरण में क्या होता है, ध्यान से देखना। लेना तो हमें हेलो एरिन ही है क्योंकि हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। अब ये हेलो एरिन जो है इसकी अभिक्रिया आप करवा रहे हो H2SO4 के साथ। किसके साथ करवा रहे हो? H2SO4 के साथ। किसकी स्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, अब जब इसकी अभिक्रिया करवाओगे आप हेलो एरिन के साथ तो क्या होता है देखना। आपको पता है या तो ये ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर ये पैरा पे जुड़ेगा। रीजन क्लियर है, क्योंकि माइनस चार्ज या तो ऑर्थो पे मिलेगा या पैरा पे। अब इसमें क्या होता है, यहां तक तो सिंपल ही है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ जहां आपका ये ग्रुप जुड़ेगा वहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल गया, पीछे क्या बच गया? HSO4। क्लियर बात? तो ये आपका बन गया, या तो ये ऑर्थो पोजीशन में बनेगा या फिर ये कौन से पोजीशन में बनेगा? पैरा पोजीशन में। किस पोजीशन में बनेगा? पैरा पोजीशन में। यहाँ पे भी लिख देती हूँ और यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी एक चीज और है। यहाँ पर क्या बाहर निकलता है? यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। क्या निकलता है? वाटर का मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका SO3H होगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? SO3H। दोबारा सुनो, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कैसे निकल रहा है। अगर ये ग्रुप आपका यहाँ पे अटैक करता है, आपको पता है यहाँ प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये चीज तो आपको क्लियर ही है। प्रत्येक कार्बन के साथ क्या होता है? यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन होता है। जैसे ये ग्रुप ऑर्थो पर जुड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, साथ ही साथ इस कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगा। तो एक ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। क्या निकल गया? वाटर का मॉलिक्यूल। और क्या बच गया? H2O में से एक हाइड्रोजन गया, SO4 में से एक ऑक्सीजन गया, तो HSO3 बचा ना। क्या बच गया? HSO3। और जो HSO3 बचा वो जुड़ गया या तो ऑर्थो कंडीशन पे या फिर पैरा कंडीशन पे। ठीक है, तो ये था आपकी रिएक्शन, ये जब हम करवा रहे थे सल्फोनीकरण। ठीक है, तो सल्फोनीकरण के लिए ये आपका रिएक्शन है। नेक्स्ट हम जो थर्ड पॉइंट की बात करेंगे वो है आपका नाइट्रीकरण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका?
नाइट्रीकरण। देखो नाइट्रीकरण की बात करते हैं ना, अब कई बच्चे ये मत सोचना मैम ने इसमें लैंग्वेज नहीं लिखा है। देखो रिएक्शन अगर आपको समझ आ गई ना तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इजी रह जाता है, आप खुद से भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो नाइट्रीकरण की बात करते हैं, तो नाइट्रीकरण में हमने क्या ले लिया, अपने को हेलो एरिन ही लेना है, क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रिया जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हेलो एरिन की। अब हमें नाइट्रीकरण करवाना है, तो नाइट्रीकरण के लिए हमें लेना पड़ेगा नाइट्रिक अम्ल। सल्फोनीकरण करवा रहे थे तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जब हेलोजनीकरण करवा रहे थे तो हेलोजन ले रहे थे। तो नाइट्रीकरण करवाएंगे तो क्या लेंगे, नाइट्रिक अम्ल। यानी हमने ले लिया HNO3। क्या ले लिया, HNO3 ले लिया। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तो आपको ध्यान में रखना है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। जैसे इसके साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा, देखो दो रिएक्शन संभव है इसमें, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। ये चीज तो आप रट ही लो, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। रटने से देखो एक चीज होता है सीधे रटना, एक चीज होता है समझ के रटना। जो चीज आपने समझ लिया फिर उसके बाद आप रट्टा लगाओगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे। और एक जब आप डायरेक्ट रट्टा लगाओगे ना तो वो तो भूलना तय है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपका आ गया क्लोरीन। अब यहाँ पे भी आपका क्या निकलता है, वाटर का मोलिक्यूल निकलता है। कैसे निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, HO यहाँ से मिल गया, और ये कंपाउंड जहां जाके जुड़ेगा वहां से भी एक हाइड्रोजन का निकलना तय है। जैसे यहाँ पे निकला था तो वैसे आपका वाटर का मोलिक्यूल बाहर निकल गया, और आपके पास कौन सा ग्रुप बच गया, NO2 बचेगा ना। ऑक्सीजन में से एक निकाल दोगे, हाइड्रोजन भी निकाल दोगे तो NO2 ही बचेगा आपके पास। या तो ये जुड़ेगा आपका ऑर्थो पर, या फिर आपका ये कौन सी अभिक्रिया दे सकता है आपको ये, या तो ये अभिक्रिया देगा पैरा पोजीशन पर, या तो ये अभिक्रिया देगा पैरा पोजीशन पर। क्लियर बात। तो आई थिंक ये रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। एक मैंने आपको बताया हेलोजनीकरण, एक मैंने आपको बताया हेलोजनीकरण, एक मैंने आपको बताया सल्फोनीकरण, और एक मैंने आपको बताया नाइट्रीकरण, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट वाले पॉइंट्स की बात करेंगे। अब इसके कुछ और रिएक्शन है। एक आप पढ़ोगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एक आप पढ़ोगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ये आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के ही प्रकार है, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखेंगे हम यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि जो हम हेलो एरिन लेते हैं, हमने क्या लेना है, हेलो एरिन ले लिया। और इस हेलो एरिन की अभिक्रिया सबसे पहले हमने ले लिया एल्किल हैलाइड के साथ, इसकी अभिक्रिया करा दी। किससे करवा दी हमने, एल्किल हैलाइड के साथ। जैसे एल्किल हैलाइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में करवाते हैं आपको ध्यान में रखना है, AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका मैथिल ग्रुप है, देखो आपको पता है कि इन दोनों में से ना मैथिल तो आपका क्या है, विद्युत धनी गुण रखता है, और क्लोरीन विद्युत ऋणात्मकता का गुण रखता है। यानी बंध के इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, बंध के इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लोरीन पे, और बंध के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे जाएंगे तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये जो प्लस चार्ज वाला है वही हमारे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा। किस पोजीशन में जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन में या फिर पैरा पोजीशन में, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर ये आपका बन जाएगा इस तरीके से बेंजीन रिंग, इस पे आ जाएगा यहाँ पर क्लोरो, और इसे अपने कहते हैं मैथिल, ठीक है। या तो ये बन जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, या फिर ये बन जाएगा आपका पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन में बन जाएगा यहाँ क्लोरो, और यहाँ आ जाएगा आपका मैथिल ग्रुप, ठीक है। तो एक चीज आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर मैथिल ग्रुप होता है तो इसका पूरे का एक पर्टिकुलर नाम होता है, इसका नाम होता है टालुइन। इसका क्या नाम होता है, टालुइन। ऐसे ही हम एक और चीज देखेंगे कि जैसे बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपका COCH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो इसे कहा जाता है एसिटोफिनॉन। क्या कहा जाता है इसे, एसिटोफिनॉन। जैसे आपने देखा था कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे हम पर्टिकुलर एक नाम दे देते हैं, और उसका नाम होता है एनिलीन, है ना।
सेम वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ऐसे नहीं करोगे आप क्लोरोबेंजीन, मैथिल क्लोरोबेंजीन ऐसे नहीं बोलोगे, क्योंकि इसके खुद का एक पर्टिकुलर नाम है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस हिसाब से ये मेन हो गया और ये ऑर्थो पोजीशन हो गई। ये क्या हो गया, मेन हो गया और ये ऑर्थो पोजीशन हो गए। तो इस कारण से अपने बोलेंगे ऑर्थो क्लोरोटालुइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरोटालुइन। सेम इसका नाम क्या हो जाएगा, अब ये हमारा मुख्य हो गया, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो हो गए, ये मेटा हो गया और ये पैरा हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोटालुइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोटालुइन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन जो मैं बता रही हूँ सारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, ये ले लिया हमने हेलो एरिन और इसकी अभिक्रिया करवा दी मैंने CH3COCl के साथ। किससे करवा दी, CH3COCl के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका CH3 ग्रुप है या तो वो ऑर्थो पोजीशन में जुड़ जाएगा या फिर वो पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपको उत्पाद बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये देखना रिएक्शन आप, आई थिंक आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, और ऑर्गेनिक आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक आपको ऐसे ही समझ नहीं आएगा, आपको इसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए। और ये काफी इजी है, बट थोड़ा सा ये है बच्चा ऑर्गेनिक नाम से डर जाता है। कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस इतना कर लेंगे कि हमें सारा आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब इससे अपने क्या बोलेंगे, जैसे मैंने कहा कि इसे हम पर्टिकुलर नाम क्या देते हैं, टालुइन। ऐसे इसका एक पर्टिकुलर नाम है एसिटोफिनॉन। तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटोफिनॉन। अगर ये आपका मुख्य ग्रुप के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो साइड वाला क्या हो गया, ऑर्थो पोजीशन, ये वाला हो गया मेटा पोजीशन, ये हो गया पैरा पोजीशन। समझ आ रही है बात। तो इस हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन। ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, ये वाला क्या हो जाएगा, आप खुद लिख लेना, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है। आप लिख के इसमें खुद लिख लेना। अब जो हमारे थर्ड रिएक्शन है उसमें हमें क्या करना है, हेलो एरिन लेना है। इस तरीके से हमने ले लिया हेलो एरिन और इसकी अभिक्रिया करवा दी हमने किसी भी हेलो एल्केन के साथ। ये भी हेलो एल्केन ही है, पर दूसरी बार में हम क्या ले रहे हैं, 2 हेलो एल्केन, मतलब इसमें 1 कार्बन का है ना, अगली बार में हम 2 कार्बन का ले लेंगे। यानी मैंने ले लिया CH3CH2Cl, मतलब इसे अपने मेथिल क्लोराइड बोल रहे हैं। मैंने अब 1 कार्बन बढ़ा दिया, इसे मैंने बोला एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो जब इसकी अभिक्रिया इससे करवा देंगे, देखो सेम प्रोसेस होगा। प्रोसेस तो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। वही यहाँ से क्लोरीन जाएगा, ये ग्रुप जहां जाके जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन जाएगा। मतलब जैसा ये रिएक्शन दे रहा है वैसी रिएक्शन ये देगा, बस फर्क पड़ जाएगा, इसमें कार्बन की संख्या 1 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कार्बन की संख्या 1 बढ़ जाएगी तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखना आप, यहाँ पर आ गया आपका क्लोरीन और यहाँ पर आ गया आपका CH2CH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोएथिल बेंजीन। ऑर्थोक्लोरोएथिल बेंजीन, क्लियर बात। ये हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोएथिल बेंजीन, ऑर्थोक्लोरोएथिल बेंजीन। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, आपको पता है ये ऑर्थो पोजीशन पे भी जुड़ सकता है और कहाँ जुड़ सकता है, ये पैरा पोजीशन पे भी। तो यहाँ पर भी आ जाएगा CH2CH3 और इसका नाम आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे इसका नाम क्या है। और एक मैंने इसका नाम नहीं बताया, इन दोनों का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इजी है, एक का पता लग जाए तो दूसरे का बताना बहुत इजी है, बट फिर भी एक बार आप कमेंट करके बताओगे ताकि मुझे ये महसूस हो कि हाँ आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, मेरे डाउट्स भी जो है यानी मेरे जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। तो देखो यहाँ पर ये तो तीनों थे आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं, ठीक है। यहाँ पे भी अपने को AlCl3 की प्रेजेंस में करनी है ये अभिक्रिया, AlCl3 की प्रेजेंस में करनी है, ठीक है। तो ये तीनों थी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। तो आपको समझ आ गया होगा, इसका जल्द से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम बात करेंगे
फर्स्ट पॉइंट हमारा हो चुका है नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड पॉइंट हमारा हो चुका है इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जो थर्ड पॉइंट हमारा है वो है धातुओं से अभिक्रिया। धातु से अभिक्रिया में हम देखेंगे सोडियम के साथ भी अभिक्रिया होती है, मैग्नीशियम के साथ भी होती है, कॉपर के साथ भी होती है। तो अभिक्रिया कैसे कैसे संपन्न होती है, ठीक है। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक ले लिया होगा आपने अब तक स्क्रीनशॉट। तो अब हम जो बात करेंगे वो है धातुओं से अभिक्रिया। किसके साथ पढ़ेंगे? धातुओं से अभिक्रिया। देखना यहाँ पर धातुओं से अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। यहाँ पे देखो धातुओं से अभिक्रिया की बात करें ना, जैसे आपने हेलो एल्केन में पढ़ा था ना, हेलो एल्केन में काफी सिमिलर है इसमें हेलो एरीन में भी। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? धातुओं से अभिक्रिया या धातुओं से रिएक्शन, ठीक है। देखो धातुओं से अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अपने बात करते हैं मैग्नीशियम धातु से। किससे बात करेंगे? मैग्नीशियम धातु से। और आपको अगर याद हो हेलो एल्केन वाला कि जब हम मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे तो क्या हो रहा था, देखो रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैग्नीशियम में अपने सबसे पहले क्या ले रहे हैं यहाँ पर? हेलो एरीन ले रहे हैं। जब इसकी अभिक्रिया हमने क्या कर दी MgX मतलब सॉरी मैग्नीशियम धातु से करवा रहे हैं अपने। किससे करवा रहे हैं? मैग्नीशियम धातु से। तो ये मैग्नीशियम धातु क्या करता है? इनके बीच में आके जुड़ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपका ग्रीनियर रिजल्ट। ये क्या है आपका? ग्रीनियर अभिकर्मक। अगर आपको पीछे याद हो तो सेम ऐसा हमने हेलो एल्केन में भी पढ़ा था, ठीक है। ये हो गया मैग्नीशियम धातु के साथ। अब सेकंड हम पढ़ेंगे कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे? कॉपर धातु। जब हम कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया कैसी होती है देखना। देखो बेंजीन रिंग चाहे मैं ऐसे बनाऊं चाहे मैं इसको ऐसे कर दूं, मतलब ऐसे बनाऊं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्या है आपका एल्किल हैलाइड है। अब इसकी अभिक्रिया मैं किससे करवा रही हूँ? कॉपर के साथ। यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड बनाएंगे, यहाँ पर भी आ गया आपका। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 एल्किल हैलाइड ग्रुप लिए और एक कॉपर लिया है, ठीक है। जब इनके बीच अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि जो कॉपर है वो 2 आयोडाइड को लेके बाहर निकल जाता है। जैसे ही एक कॉपर 2 आयोडाइड को लेके बाहर निकल जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? आपका इस तरीके से प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। क्लियर बात? इसे हम बोलते हैं डाइफेनिल। सिर्फ इस संरचना को तो फेनिल बोला जाएगा, इस संरचना को फेनिल बोला जाएगा। जब 2 फेनिल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? डाइफेनिल। क्या बन जाएगा आपका? डाइफेनिल। और आपका क्या बाहर निकल जाएगा? CuI2। क्या बाहर निकल गया? CuI2। ऐसा क्यों हो रहा है? कॉपर 1 2 आयोडीन, क्योंकि कॉपर पे चार्ज कौन सा होता है? +2। एक आयोडीन पे -1 है तो 2 आयोडीन पे -2 होगा, तभी अभिक्रिया बैलेंस है। इस कारण से एक कॉपर 2 आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया कॉपर धातु के साथ। इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है उल्मान अभिक्रिया। इसे क्या कहा जाता है? उल्मान अभिक्रिया। और मैं आपको बार बार बताती हूँ, जैसे ही आपको नेमिंग रिएक्शन दिख जाए तो आपने एक कॉपी लगा रखी होगी। मैंने पहले भी कहा था, अब तक लगा ली होगी आपने कॉपी, और एक छोटी सी कॉपी लगाना। उसमें आप लोगों ने जितने भी आप ऑर्गेनिक के अंदर नेमिंग रिएक्शन पढ़ोगे उन सभी को एक में लिख लेना, ठीक है, ताकि याद करना आसान हो जाए। और ऐसा मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेमिंग रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया आपने पढ़ ली, कॉपर धातु के साथ आपने अभिक्रिया पढ़ ली। अब उसके बाद थर्ड रिएक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे सोडियम धातु के साथ। किसके साथ पढ़ेंगे? सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें क्या होगा? जैसे आपने कॉपर धातु के साथ करवाई है वैसे आपको करवानी है अभिक्रिया इस तरीके से। यहाँ पे लिख लो I, एक और ले लो यहाँ पे हम लेंगे 2Na प्लस में यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं दोबारा एक और, सेम ऐसे ही हेलो एरीन, यहाँ पे मैंने लिख दिया I, ठीक है। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे आपका कॉपर आयोडीन को लेकर निकला था, यहाँ पर आपका सोडियम जो है वो आयोडीन को लेकर बाहर निकल जाएगा। तो 2 सोडियम है, 2 आयोडीन को लेकर बाहर निकल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट आपको उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद आपका सेम ही बनेगा इस तरीके से, डाइफेनिल की संरचना बनेगी। यहाँ पर भी बाहर क्या निकल गया आपका, बाहर निकल गया 2NaI। क्या बाहर निकल गया 2NaI। अब यहाँ पर हमने एक ही सोडियम क्यों लिया है, यहाँ पर हमने एक ही सोडियम क्यों लिया है, कहने का मतलब है कि एक सोडियम एक ही आयोडीन को लेके जा सकता है। क्यों लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक सोडियम पर होता है +1, तो 2 आयोडीन को अगर लेके जाना है तो +2 तभी बनेगा जब हम 2 सोडियम लेंगे। क्लियर हो रही है बात। देखो क्वेश्चन 11th के बेसिक जो है वो मैं आपको बता देती हूँ हाथों हाथ, ताकि आगे दिक्कत ना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्या बन गया आपका यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा आपका डाइफेनिल। क्या बन जाएगा, डाइफेनिल। अब देखो अंतर क्या है, डाइफेनिल यहाँ भी बन रहा है, डाइफेनिल यहाँ भी बन रहा है। फर्क ये है, जब कॉपर धातु की उपस्थिति में करवाते हैं तो उसे उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। जब सोडियम धातु की उपस्थिति में करवाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं फीटिंग अभिक्रिया। इसे हम क्या बोलते हैं, फीटिंग अभिक्रिया। इसे हम बोलते हैं फीटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे वुर्ट्ज फीटिंग अभिक्रिया की। इसके बाद हम बात किसकी करेंगे, वुर्ट्ज फीटिंग अभिक्रिया। 4th पॉइंट क्या है आपका, वुर्ट्ज फीटिंग अभिक्रिया। देखो यहाँ पर वुर्ट्ज फीटिंग अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक तो हम लेते हैं हेलो एरीन, एक तो हमने ले लिया हेलो एरीन, और एक लेंगे हम हेलो एल्केन, एक लेंगे हम हेलो एल्केन, और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम की उपस्थिति में। ठीक है, इसके अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम की उपस्थिति में। तो क्या होगा, जो 2 सोडियम है वो क्या करेंगे, दोनों क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाएंगे। यानी अभिक्रिया कुछ इस तरीके से है, 2 सोडियम 2 क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर जो आपका CH3 ग्रुप है वो यहाँ आगे जुड़ जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा 2NaCl। बाहर क्या निकल गया 2NaCl, और इसका नाम क्या होता है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इसका पर्टिकुलर नाम होता है टॉलुइन। क्या होता है, टॉलुइन। ठीक है, अब देखो आपको कुछ मैं पीछे का याद कराती हूँ। हेलो एल्केन में आपने वुर्ट्ज अभिक्रिया पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ आपको कि हमने पढ़ी थी एक वुर्ट्ज अभिक्रिया, और वो वुर्ट्ज अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी वो किस में पढ़ी थी, हेलो एल्केन में। किस में पढ़ी थी, हेलो एल्केन में। और हमने क्या पढ़ा था हेलो एल्केन के अंदर कि जब हम RH प्लस में सोडियम की, देखो इस तरीके से अभिक्रिया अपने एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं कि मैंने ले लिया CH3Cl प्लस में 2Na प्लस में CH3Cl, यही होता है। इसमें हमारा क्या होता है कि 2 क्लोरीन जो है वो 2 सोडियम के साथ बाहर निकल जाता है। यानी एक क्लोरीन तो आपका यहाँ से निकलेगा, एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा 2 सोडियम को लेके। ठीक है, तो आपका उत्पाद क्या बनता था, उसमें आपका उत्पाद बनता था CH3 और CH3 आपस में जुड़ जाते थे, CH3 और CH3 आपस में जुड़ जाते थे और 2NaCl बाहर निकल जाता था, है ना। ये किसमें था आपका, ये था आपका हेलो एल्केन के अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से आपका हेलो एल्केन जो है, आपका हेलो एल्केन में इस अभिक्रिया को हमने कहा वुर्ट्ज अभिक्रिया, जिसमें हम क्या कर रहे थे, सीधे हेलो एल्केन ले रहे थे। ठीक है, अब जो हमने फीटिंग अभिक्रिया की बात की, इसमें हम एरीन ले रहे हैं। अब जो हम वुर्ट्ज फीटिंग अभिक्रिया की बात करते हैं ना, वो इन दोनों को कंबाइन करके ले रहे हैं टाइप से। एक हम ले रहे हैं, एक तो हमने क्या ले लिया, फीटिंग अभिक्रिया का एक हिस्सा ले लिया,
दूसरा हमने हिस्सा कहाँ का लिया, वुडस अभिक्रिया का एक हिस्सा ले लिया। ये तो हिस्सा किसका दिख रहा है आपको, फीडिंग अभिक्रिया का। फर्क नहीं पड़ता आयोडो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, क्योंकि हम हैलोजन ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका फीडिंग अभिक्रिया का रिएक्शन, ये है आपका वुडस अभिक्रिया का। दोनों को मिला करके जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो इसे हम बोलते हैं वुडस फीडिंग अभिक्रिया। क्लियर बात। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। फीडिंग अभिक्रिया फीडिंग अभिक्रिया जो है वो तो हमने पढ़ लिया हेलो एरिन में, वुडस अभिक्रिया हमने पढ़ा था हेलो एल्केन में, और वुडस अभिक्रिया और फीडिंग अभिक्रिया का आधा आधा हिस्सा जोड़ के हमने एक नया प्रोडक्ट बना दिया, वो है आपका वुडस फीडिंग अभिक्रिया, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया, वुडस को भी जोड़ दिया, फीडिंग को भी जोड़ दिया, दोनों को जोड़कर जो हमने बनाया उसे हम कहते हैं वुडस फीडिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कल की जो वीडियो थी उसमें ना एक चीज मुझे बताना था आपको कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, ध्यान से देखना। यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2, ठीक है। तो इसे पिक्रिक अम्ल नहीं बोलेंगे, इसे पिक्रिल अम्ल बोलेंगे, पिक्रिल बोलेंगे। पिक्रिक किसे बोलते हैं, जो आपका उत्पाद बन रहा था इस तरीके से अभिक्रिया कराने के बाद जो आपका उत्पाद बन रहा था ना, यहाँ पर OH, यहाँ NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2, इस पूरे को हम बोलते हैं पिक्रिक, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको बाय मिस्टेक ये बता दिया था कि ये पिक्रिक अम्ल है, लेकिन एक्चुअल में ये पिक्रिक नहीं है, ये पिक्रिल है, पिक्रिल। और पिक्रिक अम्ल कौन सा है, जब आपका 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो और ऊपर OH जुड़ा हो तो उसे पिक्रिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रख लेना। अब जो सबसे आखिरी आपकी अभिक्रिया रह चुकी है वो है अवचयन अभिक्रिया, और अवचयन अभिक्रिया में आपको पता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हेलो एरिन ले लिया और इसकी अभिक्रिया जब 2H से करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, निकल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि देखो जैसे ये यहाँ से बंध टूटेगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की आवश्यकता है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा आपका बेंजीन। तो आई थिंक ये रिएक्शन तो सबसे इजी था, तो ये समझ आ गया होगा। और आई थिंक आपको ये चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये आपके चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक था, और यही इसी के साथ हमारा चैप्टर आज यहीं पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको चैप्टर्स क्लियर हो रहे हैं, वीडियोस आपको समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसे समझ आ रहा है। और जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ उसका रिप्लाई भी मुझे क्या करो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और लेके आऊँ। तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।